वचन कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर रहो। कैसे रह सकते हैं हम आशा में आनंदित और क्लेश में कैसे स्थिर रह सकते हैं? घर में कचर कचर, ऑफिस में कचर कचर, बिजनेस में अप डाउन, बच्चे पढ़ाई को लेकर टेंशन, हम बच्चों से परेशान, बच्चे हमसे परेशान, चारों तरफ अंधकार, चारों तरफ पाप, चारों तरफ त्राही त्राही। आपको क्या लगता है परमेश्वर को जो बड़े बड़े दास होते हैं, छोटे दास होते हैं, दास दासियां होती हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता? जी, हमारे जीवन में भी बहुत सारी दुख और तकलीफें आती हैं। लेकिन मैं आज आपको अपने जीवन की राज की बात बताती हूँ कि जो मुझे जो बूस्टिंग मिलती है, वो बूस्ट ऑफ एनर्जी मेरे जीवन में आती कहाँ से है? ये बूस्ट ऑफ जो एनर्जी है, जो मेरी बूस्टिंग पावर है, वो है परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र कलाम। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसने कहा तेरी जन्माई हुई माता तुझे छोड़ देगी परंतु मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा जब तू घोर अंधकार की तराई में से होकर गुजरेगा तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा तू मृत्यु की छाया में बैठा रहेगा तो भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि मैंने जन्म से पहले तुझ पर चित लगाया है। उसने कहा कि मैंने जो कल्पना तेरे लिए की है वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। कितनी खूबसूरत बात है। रात में हम निराश होकर सो जाते हैं, आंसुओं के साथ अपने तकियों को भिगाते हैं, लेकिन जब सुबह हम उठते हैं और इस पवित्र कलाम को अपने चारों ओर एक आवरण बनाकर चलते हैं जीवन में, तो एक नई एनर्जी, एक नई उमंग, एक नई ताजगी हमारे जीवन में प्राप्त होती है। ये है मेरे बूस्टिंग का राज, मेरे एनर्जी का राज। आशा है आप भी इसको अपने जीवन में अपनाइए और एक नए अनुग्रह, एक नए ब्लेसिंग के साथ